शाजिया आपी, आप खुद ही बताएं, जो हम सामान लेकर आए थे क्या वो अच्छा नहीं था? एक से बढ़कर एक चीज लाए थे, लेकिन आपकी नंद के नखरे, उफ, नाशुक्री कहीं की। बहुत अच्छा था सामान, लेकिन अरीबा का पता है ना उसे कितने नखरे हैं। घर में भी कोई चीज बना लो तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो बहुत नखरे हैं उसके। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा उस लड़की का हमारे साथ गुजारा कैसे होगा। रहने दे अम्मा, उसका गुजारा नहीं हो सकता हमारे साथ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ही शादी होगी वो शानी भाई को लेकर अलहदा हो जाएगी। हाँ है, ये क्या ऑल फॉल बक रही है तू। जैसा उसका मिजाज है ना, उसे देख के तो मुझे यही लग रहा है। अनम क्यों परेशान कर रही हो अम्मी को? देखो शाजिया, बेटा बात तो अनम बिल्कुल सही कह रही है। मैं अभी से बताई दे रही हूँ, उसे समझा देना अगर उसका कोई ऐसा वैसा इरादा है ना तो भूल जाए। अरे एक ही एक बेटा है मेरा, मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, और अलग होने का ख्याल तो अपने दिल से बिल्कुल निकाल दे वो। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी सास तो खुद इस चीज के खिलाफ है कि लड़कियां अलग घर लेके रहें। अरे रहने दो, तुम्हारी सास देखा है उसे, औरों की बेटियों के लिए ना उसके अलग से मुख्तलिफ ख्यालात हैं और अपनी बेटी के लिए अलग। हाँ, और जा, तू क्यों बैठी हुई है बेटा, जाकर चाय बना के ला। ये क्या बदतमीजी, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, 1000 मर्तबा कह चुकी हूँ तुम्हें। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी तो ये हरकतें करोगे, स्कूल के बाहर आकर तमाशा करोगे। देखो सारे में अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मेरे दिल में जो तुम्हारी जरा सी भी इज्जत है ना वो भी खत्म हो जाएगी। और मोहब्बत, ये भी बता दो कि वो कब खत्म होगी। वो कभी थी ही नहीं। जो चीज कभी ना हो उसके खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम झूठ बोल रही हो। सच बताऊं तुम्हें क्या है? मेरे और तुम्हारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं, यही सच है। और यह हकीकत तुम जितनी जल्दी कबूल कर लोगे उतनी आसानी होगी, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि मुझे तो इसी हकीकत के साथ जिंदगी गुजारनी है। अम्मी वसीम से बात हुई क्या आपकी?
मैंने तो इतना कहा उन्हें, अगर वो मंगनी में शामिल हो जाते तो इस चीज की खुशी ही अलग होती, और इसी बहाने वो यहाँ आ भी जाते। हाँ शाजिया, कह तो तुम सही रही हो। मेरा भी दिल चाह रहा है कि वसीम आ जाए। पूरा साल होने वाला है, वो आया नहीं है। बात तो की थी मैंने उससे, लेकिन वो कह रहा था कि काम का सीजन है, अभी नहीं आ सकेगा वो। मैंने सोचा था वसीम आएंगे तो उनसे ज्वेलरी मंगवाऊंगी, वहां की ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है। वसीम को परेशान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कौन सी चीज है जो नहीं मिलती? सब कुछ तो मिल जाता है यहाँ पे। और तुम्हारे पास पहले ही इतनी सारी ज्वेलरी रखी हुई है, पहले उसको तो इस्तेमाल करो, उसको खत्म करो, फिर आगे देखना। जी अम्मी। अच्छा, ये जोड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दुपट्टे के ऊपर थोड़ा और काम चाहिए। दर्जी के पास जाके उसको कहना इसको थोड़ा भर दे वो, ठीक है? और हाँ, अरीबा सो रही है, उसको उठाना नहीं, थकी भी आई थी वो। हाँ, शानी बता रहा था कि शॉपिंग में सारा दिन ही लग गया। एक जगह से तो उसे कोई चीज पसंद ही नहीं आती, 10 दुकानें घुमाई हैं उसने। जाहिर सी बात है, वो उसका होने वाला शौहर है, उससे फरमाइशें नहीं करेगी तो और किससे करेगी? और तुम्हें पता है ना, अरीबा को आसानी से कोई चीज पसंद नहीं आती। मैंने एक जरा सी ज्वेलरी का कहा तो कहती है मेरे बेटे को परेशान ना करो, और यहाँ खुद की बेटी को देखो, अपने होने वाले शौहर को कैसे चीजों के लिए ख्वार कर रही है। रजिया स्टोर की सफाई आज कर देना, और सफ्तर को लास्ट वार्निंग दे दो कि खाने में मिर्ची कम रखा करे, वरना मैं कुक चेंज कर दूंगी। फिर तुम मुझसे शिकायत मत करना कि मेरे भाई को नौकरी से निकाल दिया। जी बेगम साहिबा, मैंने सफदर को पहले भी समझाया था कि आप लोग कम मिर्ची खाते हैं। मैं दोबारा समझा दूंगी। नहीं अनमोल, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो सारे के रूम से आ रही है ना आवाज। झूठ बोलती हो तुम, झूठ। सारे क्यों आई है आप यहाँ? मेरी बेबसी के तमाशा देखने या मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाने? यही चाहती थी ना आप? हो गई वो किसी और की। आज मैंने अनमोल के हाथ में वो अंगूठी देखी जो मेरे नाम की होनी चाहिए थी। जो आप चाहती थी वो हो गया। मुबारक हो आपको। बेटा, मैंने सिद्दीकी को नहीं कहा था कि वो अनमोल की इतनी जल्दी मंगनी कर दे, ये उसका अपना फैसला है। तो मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? मुझे तो खुद आपस से पता चला अनमोल की मंगनी का। कितनी बेहिस है आप, आपको अपनी गलती ही नहीं दिखाई दे रही। एक बात तो बताएं, क्या मैं वाकई में आपकी सगी औलाद हूं? सारिम, तुम्हारी तल्ख बातें मुझे तकलीफ दे रही हैं। और आपके तल्ख फैसलों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। रजिया, रजिया, ये चीजें समेटो। अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी करो। चली जाओ यहां से, मैं कह रहा हूं चली जाओ।